भारतीय कृषि के बारे में कहा जाता है कि भारतीय कृषि एक जुआ है, ये गैम्बलिंग है। इसका कारण क्या है कि भारत में जो कृषि है वो पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी अधिक मात्रा में एक अनिश्चितता रखती है कि कितनी फसल होगी और कितनी नहीं होगी। क्योंकि जो इसमें कृषि कार्य में जो रिस्क है वो सबसे बड़ी रिस्क हमारे मौसम की वजह से है। मौसम में खास तौर से बरसात का नहीं होना सबसे बड़ी रिस्क है। इसके अलावा भी कृषि को अल्प वृष्टि कह सकते हैं या अधिक वृष्टि कह सकते हैं, यानी अधिक बरसात कम बरसात तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से जो हमारा मौसम जो परिवर्तित होता है और उसकी वजह से फसलें जो खराब हो जाती है, उसकी बड़ी बड़ी अनिश्चितता भारतीय कृषि में रहती है। तो कृषि में जो अनिश्चितता के तत्व हैं वो हम इनको एक माध्यम से समझ सकते हैं कि सिंचाई के लिए पानी की कमी है, सूखे वाले सालों में उत्पादन में गिरावट आती है, विकास दर में गिरावट होती है, पेयजल की समस्या होती है, चारे की कमी होती है, भुखमरी है, रोजगार संबंधी अनिश्चितता है, दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम है, फसल के दौरान जोखिम है जैसे बुआई के समय तापमान नमी नहीं होना, फसलें उगने के दौरान तापमान की कमी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की कमी, फसलें पकने से पूर्व आंधी ओले बारिश का होना, फसलें निकालने व करने के दौरान फसल नष्ट होने की जोखिम यथा आंधी बारिश तूफान वगैरह। शीघ्र नाशवान फसलें जो होती हैं वो भी ज़्यादा नहीं होती है, नष्ट हो जाती हैं। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में जो उतार चढ़ाव रहता है ये भी बड़ी रिस्क है। तो इन सभी जो रिस्क हैं उनकी वजह से हमारा जो कृषक है बड़ा ही अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। पूरी मेहनत करने के बाद भी उसको जो है पूरा अपना कृषि का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन जो है सारी की सारी जो रिस्क हैं, जो सारी की सारी जोखिमें हैं, इनको दूर करने के लिए या इनसे बचने के लिए भारतीय सरकार जो है उसने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं। भारतीय कृषि बीमा योजना है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी बनाई गई थी 2002 में। इसके अलावा बीजों की फसल के बीमा हेतु पायलट योजना बनाई गई, पशुधन बीमा जिसमें पशुओं को बीमारियों से मरने और किसी वजह से दुर्घटना के लिए जो हमारी नेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं जिनमें मुख्य रूप से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है और इंटल इंश्योरेंस है, इनका उद्देश्य कृषकों को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाली जो हानि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कृषि आय बीमा यानी कि ये 2003-04 से शुरू की गई, जिसमें कि किसानों को जो है वो आय की कि भाई मिनिमम इतनी आय होगी, इसके अगेंस्ट में सुरक्षा प्रदान की जाती है। कृषि जिनसों में वायदा व्यापार होता है। वायदा व्यापार जो एक बहुत बड़ा जो वो है जिसे कि जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंज जो खोले गए हैं, इनमें मुख्य रूप से वस्तुएं जो है उनको स्टॉक रखने के लिए या वस्तुओं जो हमारे जितने भी फसलें हैं इनको रखने के लिए विभिन्न गोदाम बनाए गए हैं और उन गोदामों में जो फसलें हमारे कृषक रख सकते हैं और उन फसलों में जो गोदामों में जो फसलें रखी जाती है, जो भी उपज रखी जाती है, उसके अगेंस्ट में एक रिसीट सिस्टम है जो कि आजकल बहुत चल रहा है। इसके आधार पर जो है कोई जो है जो वायदा बाजार है उसमें खरीद बेच होती है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 से शुरू की गई और वर्तमान में पूरी तरह से सक्सेसफुल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो कृषि बीमा है उसकी महती आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने जो है इतने सारे स्टेप उठाए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। ये